पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। के सांसद और पूरे देश में व्यापारियों की आवाज श्रीमान प्रवीण खंडेलवाल जी, दिल्ली को मंत्री के रूप में लगातार दिल्ली में काम करने वाले और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सरदार अरविंदर सिंह लवली जी, न्यू दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री अतुल भार्गव जी और उपस्थित सभी साथियों, मैं खुद एक व्यापारी हूं, इसलिए मुझे पता है कि दिल्ली में समस्याएं कितनी हैं। और व्यापारी वो वर्ग है मेहनत करके अपने टैक्स के पैसे से दिल्ली को बनाने और संवारने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद भाई साहब। लेकिन पिछले 10 सालों में दिल्ली में डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ झूठ परोसा गया है, झूठा प्रचार किया गया है। अभी लवली जी जब पॉल्यूशन का जिक्र कर रहे थे और WHO की रिपोर्ट बता रहे थे कि दिल्ली में इस पॉल्यूशन के कारण हर आदमी की उम्र 12 साल कम हो रही है। तो मैं सोच रहा था कि आखिर बच्चों का जो आने वाली पीढ़ी है, जो आजकल के युवा हैं, इनका कसूर क्या है। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने उस दिल्ली में जन्म लिया जहां दुर्भाग्य से पिछले 10 सालों से एक ऐसी सरकार है जो एक पौवे के साथ पौवा तो फ्री दे सकती है, लेकिन लोगों को साफ हवा नहीं दे सकती। आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं, तो इस हवा में जो धीमा जहर है वो धीरे धीरे हमारे अंदर जा रहा है। WHO की रिपोर्ट कोई साधारण रिपोर्ट नहीं है। ये क्या नाम है इनका? ये खड़े हाथ बांध के, क्या नाम है आपका? आप? हाँ, ये अनिल नाम है इसका। मैं इसका माथा देख के बता सकता हूँ कि क्योंकि मुझे शौक है ये देखने का। लगभग 85 साल के आसपास की उम्र है इसकी, लेकिन 12 साल कम हो जाएंगे इसके। अरविंद केजरीवाल खा गया। अरविंद केजरीवाल का पोल्यूशन 12 साल क्या फाइल। बाकी लोगों को पूछना हो तो बाद में उससे पूछना, बताऊंगा। ईज ऑफ डूइंग माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वो प्रकल्प है जो उन्होंने गुजरात से शुरू किया। और गुजरात के शासन के बाद जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हिंदुस्तान को एक शब्द दिया, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्या होती है? सुशासन क्या होता है? सुशासन का मतलब ये होता है कि जहाँ शासन आपके द्वार पर चलकर आए और आपकी समस्याओं का समाधान करे, ये है गुड गवर्नेंस। लेकिन दिल्ली में जो गवर्नेंस है वो रास्ता ढूंढती है कि कैसे आपको प्रताड़ित करे और आप दफ्तरों के चक्कर काटें और आपसे पैसा वसूली की। तो मैंने जैसे बताया कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 93 में, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे, साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे। उस जमाने में जो इंडस्ट्रियल यूनिट लगाए गए या जो इंडस्ट्री बसाई गई, बवाना हो, बोरगढ़ हो, नरेला हो, उसके बाद आज तक कोई नई इंडस्ट्री नहीं बनी है दिल्ली में। और आज भी उन इंडस्ट्री की मेंटेनेंस करने वाले DCI, DC जो दिल्ली सरकार के अफसर हैं, उनको खून चूसने का काम कर रहे हैं। अभी वहां की लड़ाई लड़ी है हमने। पार्किंग के नाम पे 350 करोड़ का घोटाला था जो बंद कराया है। और हमने उनसे प्रॉमिस किया है कि हम इधर इंडस्ट्रियल एरिया को फ्री होल्ड करेंगे और हम ये करके दिखाएंगे आप। और जो अतुल जी ने मुझे 13 पॉइंट एजेंडा दिया है, पढ़ लिया मैंने। इसमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के कारण अटकी हुई, जो एक टेबल पे बैठ के 5 मिनट में सोल्व की जा सकती है, लेकिन उसके लिए नियत चाहिए।
इस दिल्ली को समझने के लिए दिल से समझना जरूरी है। दिल्ली का दर्द जानना पड़ेगा, दिल्ली को दर्द क्या है। अजीब सी अफरा तफरी है दिल्ली में। मैं उन मध्यम वर्गीय परिवारों को देखता हूं, सारी उम्र नौकरी करते हैं, बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो पैसे जोड़ जाड़ के लोन लेकर 10-12 लाख की जब आदमी गाड़ी लेता है तो इस उम्मीद से कि मैं अपने परिवार को सुरक्षा दूंगा, लेकिन वो 12 लाख की गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग नहीं है, वो सड़क पे खड़ी करता है, लावारिस खड़ी करता है। क्यों दिल्ली में पार्किंग की कमी है? दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने के लिए एक विजन के साथ काम करना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि आज के बाद 50 साल की दिल्ली हमें कैसी चाहिए। सड़कों पे निकल जाइए, 2-2 घंटे का जाम मिलता है। हर आदमी प्लान करके चलता है। और जो प्रवीण जी ने मुझे प्रतिवेदन दिया उसकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। प्रवीण जी जो उन्होंने सब्जेक्ट लिखा है, सजेशंस फॉर दिल्ली जीएसटी प्रोफेशनल्स ग्रुप, इसकी आगे की लाइन पढ़िए, टू मेक दिल्ली ए बेटर एंड मॉडर्न सिटी। तो दिल्ली एक मॉडर्न सिटी बने, एक बेटर सिटी बने, एक सुविधा युक्त सिटी बने, एक ऐसी सिटी बने जहां आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को अपनी दिल्ली पे गर्व हो। क्या हम उस दिल्ली पे गर्व कर सकते हैं जहां सीवर ओवरफ्लो होने से 60 लोग मर जाते हैं? वो बच्चे जिन्होंने IPS IAS बनना था वो इसलिए मर गए कि हम सीवर का ओवरफ्लो बंद नहीं कर पाए। पार्क में खेलता हुआ बच्चा इसलिए मर जाता है कि वह पानी की निकासी नहीं है, लेकिन कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। दिल्ली में खुलेआम लूट कैसे होती है मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। जितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को जाके घर पे चेक कर लीजिएगा। बिजली का बिल कौन कौन भरता है? हाथ खड़ा करो। जितने लोग बिजली का बिल भरते हैं हाथ खड़ा करो। एक बार घर जाके अपना बिजली का बिल देख लेना। बहुत घोटाला है। अगर आप 100 रुपए की बिजली का बिल दे रहे हैं तो उसमें से आप सिर्फ 40 या 42 रुपए खर्च कर रहे हैं अपनी बिजली पे, बाकी 55 रुपए टैक्स है। वो केजरीवाल का टैक्स है। उस पर एक टैक्स है पेंशन चार्जेस 7.5%। किसकी पेंशन? बिजली कंपनी, जो बिजली कंपनियों में काम कर रहे हैं। वो जब रिटायर होंगे उनको पेंशन मिलेगी, लेकिन उसकी पेंशन आपकी जेब से ली जा रही है। क्यों? दामाद है वो हमारे। PPAC चार्जेस, पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस। दिल्ली सरकार का काम है सस्ती बिजली खरीद कर आगे आपको देना, लेकिन 35 से 45% चार्ज आपसे लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप ईमानदारी से बिल भरते हैं, आप ईमानदार कंज्यूमर हैं। हमारे बीच हमारे सांसद मनोज तिवारी जी आ गए, एक बार जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन कीजिए। आइए मनोज भाई। आपका कसूर सिर्फ इतना है कि आप ईमानदारी से बिजली का बिल भरते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का काम है झूठ बोलना। इस दिल्ली को बेहतर दिल्ली, बेटर दिल्ली, मेक दिल्ली और सुंदर दिल्ली बनाने का जो संकल्प हम लोगों ने आपके साथ मिलकर लिया है, मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि दिल्ली में व्यापारियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिले, करप्शन फ्री एटमॉस्फेयर मिले, और गुड गवर्नेंस का जो मॉडल हमने गुजरात में देखा है उस मॉडल को हम दिल्ली में लागू करेंगे। इस आश्वासन के साथ मैं भार्गव जी का और यहाँ के सभी व्यापारी साथियों का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथ ही इस बात को विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सहयोग से, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आपके सहयोग से बनेगी तो व्यापारी को सरकार के पास नहीं आना है, सरकार व्यापारियों के पास आके उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।